हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर रेखा आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। बात करेंगे डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी। डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी मतलब कि एक लेडी अगर प्रेग्नेंट है तो उसे क्या सिम्टम्स आएंगे और क्या क्या चीज़ें उसकी बॉडी में होगा जिससे उसे पता चलेगा कि हाँ वो प्रेग्नेंट है। फर्स्ट जो सिम्टम्स होता है डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी में वो होता है एमेनोरिया। एमेनोरिया का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ मेंसेस, मतलब जो किसी फीमेल को मंथली जो मेंसेस हो रहे हैं वो स्टॉप हो जाएगी। तो सबसे पहला साइन यही होता है कि अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो उसकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो स्टॉप हो जाएगी। सेकंड साइन क्या होता है अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो सेकंड साइन होता है उसको मॉर्निंग सिकनेस होगी। मॉर्निंग सिकनेस का मतलब कि जब वो अर्ली मॉर्निंग उठेगी तो उसको उल्टी करने का मन होगा। तो सेकंड साइन पेशेंट क्या फील करेगा? नॉजिया एंड वॉमिटिंग। जो साइन होता है जो एक प्रेग्नेंट लेडी फील करती है वो होता है फ्रीक्वेंट ऑफ मिक्चुरेशन, मतलब बार बार पेशेंट को यूरिन आएगी। मतलब जो लेडी प्रेग्नेंट है उसको बार बार यूरिन जाने का मन करेगा। वो इसलिए होता है कि जब इम्प्लांटेशन होता है, जब एम्ब्रियो इम्प्लांट होता है यूट्रस में, तो उसमें क्या होता है कि जब वो यूट्रस में इम्प्लांट होता है तो यूट्रस हमारे यूरिनरी ब्लडर जो होता है उस पर प्रेशर डालता है। प्रेशर पड़ने की वजह से क्या होता है कि बार बार मिक्चुरेशन होता है, क्योंकि जो यूट्रस होता है उस टाइम पे वो एंटीवर्टेड होता है। तो एंटीवर्टेड होने की वजह से जब इम्प्लांटेशन होगा तो प्रेशर डालेगा यूरिनरी ब्लडर पे, और ब्लडर पे प्रेशर पड़ने की वजह से पेशेंट को बार बार यूरिन जाने का मन करेगा। ये जो साइन होता है ये सेकेंड ट्राइमेस्टर में ठीक हो जाता है। फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन जो होता है वो सेकेंड ट्राइमेस्टर में ठीक हो जाता है। अगेन जब थर्ड ट्राइमेस्टर आता है, मतलब जो लास्ट के जो 3 महीने होते हैं उस टाइम पे फिर से फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन जो होता है वो पेशेंट फील करता है। इसके बाद जो नेक्स्ट साइन होता है वो होता है फटीग। फटीग मतलब बार पेशेंट जो है वो बहुत जल्दी जल्दी थक जाता है, मतलब उसको अपने अंदर एक लो एनर्जी फील होती है। जैसे कि वो जब पहले जितनी ज़्यादा एक्टिव रहती थी, जितना ज़्यादा एनर्जेटिक रहती थी, उतना उसकी एनर्जी नहीं होती है, उसकी एनर्जी थोड़ी लो हो जाती है, वो बहुत जल्दी थक जाती है। तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट हो जाती है। बात करते हैं कि अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है और उसका जो फर्स्ट तिमाही चल रहा है, मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर अगर चल रहा है, पहले के जो 3 महीने होते हैं वो चल रहा है, तो जो स्टार्टिंग के जो 3 महीने होते हैं ये बहुत ही क्रूशियल और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। क्योंकि इस टाइम पे क्या होता है कि बच्चे का जो होता है वो इम्प्लांटेशन हुआ ही होता है, तो उस टाइम पे बच्चा बहुत ज़्यादा वीक होता है। तो उस टाइम पे जो लेडी होती है उसे अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। और इस टाइम के जो ट्राइमेस्टर होते हैं इसमें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा केयर जो होती है एक लेडी को अपनी करनी चाहिए। और जो ये नॉजिया एंड वॉमिटिंग होता है ये भी जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है इसमें बहुत ज़्यादा देखा जाता है। तो अगर किसी को भी नॉजिया एंड वॉमिटिंग होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और वो भी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में पहली तिमाही में, अगर आपको बहुत ज़्यादा नॉजिया या उल्टी करने का मन करता है तो सबसे पहले आप एक काम कर सकते हैं कि अपने पास में आप एक बिस्किट का पैकेट रखिए। अर्ली मॉर्निंग जब आप उठते हैं तो आप 2 बिस्किट खा लीजिए। तो जैसे ही आप उठते ही अगर आप 2 बिस्किट खा लेंगे तो आपकी जो नॉजिया वाली जो सिम्टम्स है उसमें काफ़ी रिलीफ आपको मिलेगा। लेते हैं और उसके बाद भी आपकी जो नॉजिया एंड वॉमिटिंग है वो कंट्रोल में नहीं हो रही है तो आप होम्योपैथी में एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन आती है इपिकैक। इपिकैक 30 में आप ले सकते हैं। इसकी 2 बूंद सुबह 2 दिन में और 2 शाम को आप अपनी टंग में ले सकते हैं। इससे काफ़ी अच्छा रिजल्ट जो है वो देखा जाता है। इससे मतलब जो आपका जी मचला रहा है और उल्टी करने का जो मन हो रहा है इसमें काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। इसके साथ साथ जो प्रेगनेंसी होती है ये 9 मंथ्स की होती है, तो आप अपनी जो एलएमपी है, मतलब आप किस दिन डिलीवर करोगे अपना बच्चा, वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो आपको कैसे कैलकुलेट करना है, आपकी जो लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो डेट होगी उसे काउंट करना है, ठीक है। उसके बाद 9 मंथ आपको काउंट करने, 9 कैलेंडर मंथ प्लस 7 डेज आपको काउंट करना है, और वो ही आपकी जो होगी वो डिलीवरी डेट होगी। तो पहली जो तिमाही होती है, पहले के जो 3 महीने होते हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं एक फ़ीमेल के लिए। इस टाइम पे आप अपना ध्यान रखिए, अपनी डाइट का ध्यान रखिए, अपनी डाइट में हेल्दी फ्रूट्स, हेल्दी वेजिटेबल्स लेने की कोशिश करिए, स्ट्रेस को अवॉइड कीजिए, अच्छी अच्छी पॉजिटिव बुक्स पढ़ने की कोशिश कीजिए, पॉजिटिव लोगों के साथ उठना बैठना शुरू कीजिए, पॉजिटिव चीज़ें देखिए, पॉजिटिव चीज़ें पढ़िए, योगा, एक्सरसाइज, ये सारी चीज़ें अपनी डेली रूटीन में इंक्लूड करिए, अपने आप को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव करने की कोशिश कीजिए। तो ये सारी चीज़ें जो अगर आप करोगे तो आपकी जो पहली
पहली तिमाही होगी यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर होगा वो अच्छे से और आराम से निकल जाएगा। आशा करती हूँ कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बारे में आपको कुछ पता चला होगा, कुछ नॉलेज मिली होगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।